राजनीतिक समीकरण के साथ मैं हूं श्वेता पांडे। आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्थिक धारा। सब्सक्राइब करें चैनल। अभी लौटी मुद्दे के साथ। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में मतदान होगा 13 मई को। बचे हैं 7 दिन, लेकिन मोमेंटम बना नहीं पा रहे हैं भाजपा प्रत्याशी एसएस अहलुवालिया। जैसे जैसे मतदान आ रहा है करीब, उनकी बाहरी और भीतरी चुनौतियां बढ़ती जा रही है। 2014 और 2019 में शानदार प्रदर्शन करने वाली भाजपा को लेकर लग रहे हैं कयास। 2022 के उपचुनाव का परिणाम आएगा या दोहराया जाएगा 2019? इन मुद्दों की चर्चा करेंगे परत दर परत। आज का जो वीडियो है उसे अंत तक देखिएगा, क्योंकि भले ही ये वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन इसमें जो तथ्य मिलेंगे उन्हें काफी मेहनत से इकट्ठा किया है हमारी टीम ने। आशंका पहले से ही थी कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, चुनावी हिंसा बढ़ेगी उसी रफ्तार से। आसनसोल के ग्रामीण इलाकों में होगी सर्वाधिक निशाने पर होंगे भाजपाई, क्योंकि उनके संरक्षण के लिए नहीं होगा कोई बड़ा नेता। विधायक अग्निमित्रा पाल चुनाव लड़ रही हैं मेदिनीपुर से। कृष्णेंदु मुखर्जी निजी कारणों से रह रहे हैं कोलकाता में। जितेंद्र तिवारी सीमित है कुल्टी और बाराबरी तक। प्रत्याशी एसएस अहलुवालिया जानते ही नहीं कार्यकर्ताओं को। कर्मी को अपने बल पर ही करना पड़ रहा है संघर्ष। जेके नगर में 2 दिन पहले फाड़ दिए गए भाजपा के पोस्टर और बैनर, नहीं हो सका मजबूत प्रतिवाद। जामुड़िया ब्लॉक 2 की श्यामला पंचायत के खोटाडीह में भाजपा कर्मी मदन घोष के घर पर हुआ दिन दहाड़े हमला। पिटाई के क्रम में तोड़ दिया गया उसका हाथ। परिजन है बेहद आतंकित। देखिए ये वीडियो। बाद में गिनती के कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। सुनिए क्या कहते हैं भाजपा नेता। सिद्धार्थ राणा, অসিত মন্ডল, যুধিষ্ঠির বালি মাফিয়া, এই বালি মাফিয়ার সঙ্গে এখানকার থানার বড়বাবু এবং এই থানার আধিকারিকরা যুক্ত। এই তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনীকে দিয়ে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে অত্যাচার, মা বোন এবং আমাদের কাছে ভিডিও আছে, তারা গুলি করে দেবো বলছে। এবং এই থানার প্রত্যেকজন পুলিশ আধিকারিক এই খোট্টাটি থেকে যে বালি চলছে, এই বালি মাফিয়া যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্বে আজ প্রত্যেকটা বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা হচ্ছে। पांडेश्वर थाने में शिकायत हुई है दर्ज। आरोपी है पंचायत समिति उपाध्यक्ष सत्यनिर्मल, प्रखंड अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा, पंचायत प्रमुख असीत मंडल, प्रदीप घोष, पिंटू घोष, असीम पाल, काजल पाल, गौतम घोष। पर नहीं हुई किसी की भी गिरफ्तारी। लौटते हैं राजनीतिक चुनौतियों की ओर। राज्य में बंगालीवाद को लेकर सक्रिय है बंगला पक्खो। इसके महासचिव हैं गर्ग चैटर्जी। उन्होंने भी जोरदार हमला किया है एसएस अहलुवालिया पर। उनको बताया है बंगाल के विभाजन का पक्षपाती। बाहरी बताते हुए बंगाली वोटरों से की है अपील,
सीपीएम प्रार्थी जहानारा खान के पक्ष में करे मतदान। भाजपा तृणमूल के प्रत्याशी है गैर बंगाली। बंगाली वोटरों में पहले से है नाराजगी। सुनिए क्या कहते हैं गर्ग चैटर्जी। আলুওয়ালিয়া দাঁড় করানো হয়েছে, এস আলুওয়ালিয়া। ডকুমেন্ট অনুযায়ী এর বাড়িও বিহারে, পাটনা শরীফ। যদিও এ নাকি ছোটবেলায় এখান থেকে বড় হয়েছে এবং ছোটবেলায় পশ্চিমবঙ্গে বড় হয়েছে, নিশ্চয়ই মিষ্টি দই ভালোবাসে, তারপরে বাঙ্গাল কালচার আমার ভালো লাগে, ঠিক আছে এই জিনিস। এবং সে পশ্চিমবঙ্গ ভাগ করার জন্য প্রকাশ্যে একদম বলছে পশ্চিমবঙ্গ ভাগ করা দরকার, আমাদের রাজ্যটাকে আমাদের মাতৃভূমিটাকে কেটে নেওয়া দরকার। মানে একজন শত্রুঘ্ন সিনহা বহিরাগত, আরেকদিকে যাকে দেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে একজন হচ্ছে ভোজপুরি নারী বিদ্বেষী পর্নস্টার বিজেপির পক্ষ থেকে, আরেকজন হলো যে পশ্চিমবঙ্গকে ভাগ করতে চায় এরকম একজন ক্যান্ডিডেট তাকে দাঁড় করিয়েছে, এরকম একজনকে আলুওয়ালিয়া। বাংলা পক্ষর স্পষ্ট কথা, বাঙালি এবং পশ্চিমবঙ্গে বাংলা বাধ্যতামূলক করা, রাজ্য সরকারের চাকরিতে সমর্থন করা, এই রকম ক্যান্ডিডেট সিপিএম এর জাহানারা খান, তাকে ভোট দিন, তাকে জয়যুক্ত করুন, এটাই আমাদের। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषी हैं अहलुवालिया के साथ। भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं दुर्गेश नागी। उन्होंने अहलुवालिया के प्रचार पर लगाया सवालिया निशान, किया दावा कि हिंदी भाषियों की हो रही उपेक्षा के परिणाम हो रहे उलट। उन्होंने पार्टी के राज्यसभा सदस्य सौमिक भट्टाचार्य की सभा के वीडियो को किया टैग। पोस्ट में लिखा है, पश्चिम बंगाल के भाजपा के लोकप्रिय राज्यसभा सांसद श्री सौमिक भट्टाचार्य आसनसोल में तथा कथित बाहुबली, यहाँ दुर्गेश नागी का इशारा कृष्णेंदु मुखर्जी की ओर है, तथा कथित बाहुबली के गढ़ में उनकी मौजूदगी में सभा का हो रहा है आयोजन और मात्र 50 लोग। हिंदी भाषियों को साइडलाइन करने के कारण आज भाजपा आसनसोल की ये अवस्था। दुर्गेश नागी दूसरे पोस्ट में और अधिक होते हैं ऑफेंसिव। कृष्णेंदु मुखर्जी पर है हमलावर। पोस्ट में लिखते हैं, 4 वर्ष पहले भाजपा में आया हुआ व्यक्ति वरिष्ठ कैसे हो सकता है? मैं 2012 से भाजपा से जुड़ा हूं एवं तब वे तृणमूल के लिए काम करते थे। क्या करते थे सभी को पता है और मेरे जैसे बहुत लोग जो हिंदी भाषी हैं एवं पूर्ण रूप से राष्ट्रवाद और देश प्रेम को समर्थन करते हैं, आज उन्हें कुछ 2, 3, 4 साल पहले पैराशूट लैंडिंग करके 2021 में आए लोगों के द्वारा, जिन्हें वो लोग भाजपा में लाए, जो भाजपा को और आसनसोल को धोखा देकर भाग गए। बाबुल सुप्रियो के द्वारा इन्हें लाया गया था और आज ये लोग कौन भाजपा में है, कौन भाजपा में नहीं है, निर्धारित करते हैं। हिंदी भाषी बांग्ला भाषी करते हैं एवं पूर्ण रूप से आसनसोल में भाजपा को सशक्त करने वालों के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। आसनसोल के हिंदी भाषियों की आवाज का विरोध करते हैं। साथ ही अगर इनका शक्तिकरण हो जाए भविष्य में, तो हम जैसे हिंदी भाषियों को हिंदू होने का सर्टिफिकेट भी शायद इनसे ही लेना पड़े। पार्टी के अंदर उठापटक यहीं तक नहीं है सीमित। कुल्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया था पार्टी नेताओं पर राशि हड़पने का। उनका आरोप था कि बूथ लेवल के कर्मियों को नहीं मिल रहा है पैसा, जिला स्तरीय नेता हड़प रहे हैं ये राशि और इसका सीधा असर पड़ रहा है चुनावी गतिविधियों पर। इसके पहले आसनसोल में हुई बैठक में भी उठा था ये मामला। भाजपा जिला अध्यक्ष के सामने गूंजा था चोर चोर का नारा भी। मामला इतना गरमाया कि आसनसोल रेलपार के भाजयुमो के पूर्व मंडल अध्यक्ष पर चला डंडा। चोटिल हुए मौजूदा मंडल अध्यक्ष भी। पिछले दिनों अहलुवालिया ने प्रेस मीट में कहा था कि उनके खिलाफ हो रही है साजिश। भोजपुरी समाज के स्तर से हुआ पोस्ट हो रहा वायरल। पोस्ट में था लिखा, कल तक भोजपुरी समाज के लोग आसनसोल की राजनीति के धूरी हुआ करते थे, पर आज उन सबको हंसिए पर ढकेला जा रहा है। चुनाव के बाद इस समाज की राजनीति खत्म करने का लगातार प्रयास जारी है। भोजपुरी समाज अब फैसला कर ले कि बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा या सरदार जी। फैसला आपके हाथ। अगर भोजपुरिया समाज ने आन बान और शान की लड़ाई नहीं लड़ी, तो आने वाले दिनों में इस समाज का कोई नेता नहीं बचेगा। बिहारी बाबू के वजूद को मिटा देंगे सरदार जी। आसनसोल में अब की बार भोजपुरिया समाज। एक दूसरा पोस्ट भी हो रहा है वायरल। उसे दुर्गापुर के अनुभवों का परिणाम बताया जा रहा है। लिखा है,
सावधान सावधान सावधान। आसनसोल में रेलवे और अन्य सरकारी जगहों पर रहने वाले गरीबों का घर चुनाव के बाद टूटने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा उम्मीदवार एसएस अहलूवालिया ने दुर्गापुर से सांसद रहते हुए वहां स्थित स्टील प्लांट की जमीन पर रहने वाले गरीबों की बस्ती को जबरन डीएसपी के साथ मिलकर खाली करवा दिया। ना तो उन्हें कहीं और रहने की जगह ही दी गई और ना ही उनको कोई मुआवजा दिया गया। अब वो बेचारे बेघर और बेसहारा हो चुके हैं। आसनसोल में भी गरीबों का एक बड़ा समूह रेलवे की जमीन पर बस्ती बनाकर रहता है। अहलूवालिया जी ने अपने उद्योगपति दोस्तों के साथ वहां कब्जा खाली कराने का प्लान बना लिया है। अहलूवालिया बोल रहे हैं कि मेरी अब उम्र नहीं है अगले चुनाव लड़ने की, इसलिए ये आखिरी चुनाव है और मैं सबकी जमीन खाली करवा दूंगा, क्योंकि अब चुनाव में उसके बाद जाना ही नहीं है तो विरोध का डर ही नहीं। किसी को भी अगर लगता है कि इस खबर में सच्चाई नहीं है तो वो दुर्गापुर स्टील की जमीन पर बसे लोगों के उजड़ने की खबर पता करवा सकता है। अहलूवालिया को कई मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है चुनौतियों से। एक सप्ताह बचे हैं मतदान में, कार्यकर्ताओं पर और हमले होने की है आशंका। देखना होगा कि क्या अहलूवालिया बाबुल सुप्रियो की तर्ज पर फतह हासिल करेंगे चुनौतियों पर और लहराएंगे जीत का परचम, या रिजल्ट होगा अग्निमित्रा पाल के उपचुनाव की तर्ज पर। जवाब है समय के गर्भ में। इस अंक में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम लाते हैं राजनीतिक अपडेट और विश्लेषण बदलते राजनीतिक समीकरणों के। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो के साथ।